नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन में। बच्चे जो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये थर्ड वीडियो होगी, यानी पार्ट थर्ड होगी ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन। पार्ट टू में अपलोड कर चुका हूँ जो कि ऋग्वेदिक सामाजिक जीवन के ऊपर है ना। तो बच्चे धीरे धीरे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर भी लाऊंगा जो कि होगी ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन के ऊपर, है ना बच्चे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जब से ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन से पूछे जाते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद आर्य, तो बच्चे ऋग्वेदी जो आर्य थे वो आज स्थिर थे। उनका जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था, कबीलाई था। और अर्थात सामाजिक जीवन कैसा था, कबीलाई था। बच्चे लोग कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे जो कबीलाई में जो लोग हुआ करते थे वो आपस में एक दूसरे के सगे संबंधी हुआ करते थे, है ना। अब कृषि का विकास कैसा हुआ बच्चे, तो कृषि का विकास ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद कृषि का विकास किस में नहीं हुआ था, कृषि का विकास ऋग्वेदिक काल में नहीं हुआ था। अर्थात पशु चारण पर निर्भर हुआ करते थे। इसके तहत जमीन से उनका कोई जुड़ाव भी नहीं होता, है ना बच्चे। जब कृषि का विकास होता, कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती, तो उनका जमीन से जुड़ाव होता। जब जब कृषि का विकास ही नहीं हुआ तो भाई जमीन से कैसे जुड़ाव होगा, है ना। ऋग्वेद में कबीलों को जन कहा गया। बच्चे क्या कहा गया, कबीलों को जन कहा गया। ऋग्वेद आर्य जो थे अलग अलग कई जन अर्थात कबीलों में विभक्त हुआ करते थे, है ना। ऋग्वेद जो आर्य थे युद्धरत हुआ करते थे, जिसके कारण युद्ध में नेतृत्व करने के लिए एक राजा की आवश्यकता हुई। लेकिन ऋग्वेदिक काल में राजा और राज्य की संकल्पना नहीं थी। याद रखना बच्चे, जो ऋग्वेदिक काल में ना बच्चे, ऋग्वेदिक काल में राज्य और राज्य की संकल्पना नहीं थी और युद्धरत हुआ करते थे आर्य, है ना। और नेतृत्व करने के लिए राजा की आवश्यकता पड़ती थी। तो बच्चे कैसे थे, युद्ध किस लिए करते थे, वो युद्ध करते थे एक कबीला दूसरे कबीले से युद्ध करता था। क्यों, गाय के लिए युद्ध हुआ करता था, घोड़ों के लिए युद्ध हुआ करता था, विशेषकर अगर कहें तो पशुओं के लिए युद्ध हुआ करता था, है ना। जमीन के लिए युद्ध नहीं होता था उस जमाने में, क्योंकि जमीन को कोई महत्व भी नहीं था। महत्व जब होता जब कृषि का महत्व होता है ना बच्चे। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद में राजा को राजन कहा गया बच्चे, अर्थात इसे जनस्य कोपा भी कहा गया। क्वेश्चन में ये उलझाते हैं कि जनस्य कोपा किसे कहा गया। राजा को जनस्य कोपा कहा गया है ऋग्वेद में, है ना बच्चे। इसे कबीले के रक्षक भी कहा गया, यानी रक्षक के रूप में देखा गया है ना बच्चे। राजा, बच्चे क्या होता है, राजा कभी निश्चित भूभाग पर शासन नहीं करता था, क्योंकि भाई आरव का जमीन से कोई विशेष कुछ जुड़ाव भी नहीं था। जुड़ाव तब होता ना जब कृषि का विकास होता, कृषि के बारे में उन्हें जानकारी होती, है ना बच्चे। तो जब कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ उसके चलते कृषि का विकास हुआ, आरव का जमीन से जुड़ाव हुआ। जब जमीन से जुड़ाव हुआ तो जमीन का महत्व बढ़ा, और जब जमीन का महत्व बढ़ा तो राजा और जो राज्य और राजा हुआ करता था निश्चित भूभाग पर शासन करने का संकल्पना पर भाई उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें उभरी। बच्चे जो वैदिक काल माना जाता है, यानी जो ऋग्वेदिक काल माना जाता है, वो माना जाता है मेरे बच्चे 1000 से 1500 BC, है ना। लेकिन 1500 BC से 1000 BC के मध्य माना जाता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल माना जाता है वो 1000 BC से 600 BC के मध्य माना जाता है। तो बच्चे जो संकल्पना आती है निश्चित भूभाग पर राजा का शासन करने की, वो उत्तर वैदिक काल में उभरती है ना। उत्तर वैदिक काल में ही हमें कृषि का विकास देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि कृषि में भाई लोहे का प्रयोग होने लग गया था, इसलिए कृषि का विकास बहुत जल्दी उभरा, है ना। चलो तो स्टार्ट, तो आगे देखते हैं। जो ऋग्वेदिक राजा था वो असीमित अधिकारी हुआ करता था, यानी उसके पास जो था वो असीमित अधिकार हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि ऋग्वेदी राजा पर दो महत्वपूर्ण संस्था का नियंत्रण हुआ करता था। ये दोनों संस्थाएं सभा और समिति, ये दोनों संस्थाएं कबीले के राजा द्वारा बनाए जाते थे, यानी कबीले के लोगों द्वारा, सॉरी राजा नहीं, कबीले के लोगों द्वारा ये बनाए जाते थे, है ना बच्चे। आजकल हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत का राजा के तौर पर देखा जाता है, प्रधानमंत्री के पद को, है ना। जो भी प्रधानमंत्री होता है तो बच्चे उसकी भी शक्ति यानी उसके जो अधिकार है वो भी असीमित है। असीमित क्यों है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के वजह से, है ना, इसलिए असीमित है। ऐसे सभा और समिति दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी जो राजा के अधिकार को असीमित करके रखती थी, है ना। तो समझ रहे होगे इस चीज़ को भली बात ही। तो राजन के चुनाव यानी राजा के चुनाव से लेकर उसके द्वारा लिए गए जो प्रत्येक फैसले हुआ करते थे वो समिति का नियंत्रण हुआ करता था। उस पर किसका नियंत्रण होगा, समिति का नियंत्रण होगा। अब देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके अधिकारों पर किसका नियंत्रण होता है, भाई किसका नियंत्रण होता है, लोकसभा का नियंत्रण होता है ना बच्चे। चलो
अब समिति जान लेते हैं कि समिति क्या होती है। बच्चे समिति समिति एक संस्था थी। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। ये सभा से भी अधिक पावरफुल हुआ करती थी। जैसे कि राज्यसभा से अधिक पावरफुल कौन है? लोकसभा। ऐसी सभा से भी जो पावरफुल अधिक पावरफुल हुआ करती थी वो समिति हुआ करती थी, है ना। अब बात करते हैं समिति। बच्चे जो समिति है ना, ये वयस्क लोगों द्वारा मिलकर बनती थी। इसमें कबीले के सभी वयस्क लोग भाग लेते थे। एक तरह से कहे तो समिति को जन साधारण की आवाज़ को अभिव्यक्त करने वाले संस्था मानी गई है ना बच्चे। आगे चलते हैं। तो बच्चे क्या होता है समिति? तो समिति जो होती है जनसाधारण आवाज़ को राजा के समक्ष राजा के सामने अभिव्यक्त करती थी, है ना। इसलिए समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से की गई है। बच्चे आगे चले तो देखें सभा। सभा सभा उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ? 8 बार हुआ बच्चे। सभा कबीले के व्योवृत और कुलीन वर्ग लोगों द्वारा मिलकर बनती थी। अब ऋग्वेद में जो ऋग्वेदिक जो कालीन था, ऋग्वेदिक कालीन में राजा का राज्य अभिषेक हुआ करता था। भाई राजा का राज्य अभिषेक भी हुआ करता था, याद रखना। ऋग्वेदिक कालीन में ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है बच्चे। वास्तव में ये प्रजा द्वारा अपनी स्वेच्छा द्वारा दिया गया उपहार हुआ करता था। अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार राजा को दिया हुआ उपहार हुआ करता था। ऋग्वेद में कहता है बच्चे, ऋग्वेद में प्रशासनिक इकाई इस प्रकार थी। जैसे कि आप देखते हैं ना कि आज भी प्रशासनिक इकाई देखने को मिलते हैं, है ना। तो बच्चे ऋग्वेद में प्रशासनिक इकाई इस प्रकार है। जैसे कि जन पर किसका शासन? जनस्य कोपा। विश्व का कौन होगा? विश्वपति। ग्राम का कौन होगा? ग्रामीणी। और कुल का मुखिया कौन होगा? कुलप होगा, है ना। इस प्रकार प्रशासनिक इकाई में देखने को मिलती है ऋग्वेदिक काल में, है ना बच्चे। अब बच्चे ये देखते हैं कि तो ऋग्वेद में सभा 8 बार उल्लेख हुआ है और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है ना बच्चे। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। याद रखना, सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? विदत थी, तथा सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है बच्चे। याद रखना 122 बार उल्लेख हुआ है। 8 बार किसका उल्लेख हुआ है? सभा का। और 9 बार समिति का। और 122 बार विदत का उल्लेख हुआ है। ये संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था थी ऋग्वेदिक काल की, है ना। बच्चे ऋग्वेदिक कबीले हुआ करते थे, और अर्थात जन आपस में संघर्षरत हुआ करते थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष का नाम 10 राग युद्ध देखने को मिलता है। बच्चे आपने ये पढ़ा भी होगा, 10 राग युद्ध अर्थात उल्लेख मिलता है। ये युद्ध पोरोसनी नदी, आज के वर्तमान नदी जो है रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। बच्चे क्या होता है ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कितने 7वें मंडल में हमें देखने को मिलता है 10 राग युद्ध के बारे में। तो बच्चे मानते हैं कि 10 राग युद्ध में एक तरफ भरतवंश यानी सुदास तथा दूसरी तरफ 10 अन्य कबीले पुरु, अनु, यदु, दुद्दे, तुर्वस, अनिल, वक्त, भलानस, शिवी और विसानीन के बारे में। ये 10 राजा और अकेला सुदास लड़े थे आपस में युद्ध में, है ना। युद्ध का कारण, अब युद्ध का कारण जान लेते हैं कि भरत वंश के राजा सुदास ने अपने पुरोहित यानी विश्वामित्र को क्या कर दिया था? प्रकाष्ट कर दिया था, यानी पुरोहित पद से हटा दिया था। इससे क्या हुआ? उनकी जगह वशिष्ठ को बैठा दिया था। बेटे याद रखना, वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। इससे विश्वामित्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। उन्होंने 10 राजा को इकट्ठा करा। अब इकट्ठा करा तो भाई क्या हुआ? सुदास के खिलाफ युद्ध की अनाउंसमेंट यानी युद्ध की घोषणा कर दी। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं और लास्ट पेज है, ठीक है। और ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनते रहे। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? सुदास की हुई। और सुदास राजा की विजय हुई। अब राजा के थोड़े अधिकारी के बारे में जान लेते हैं। बच्चे क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो राजा का जो अधिकारी होता है, सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना। ये सलाहकार के तौर पर देखा जाता है राजा के, है ना बच्चे। पुरोहित माना जाता है। शुद्ध जो रतागने वाले हुआ करते थे, कर्मस धातु कर्मी, और पूर्व जो हुआ करते थे दुर्ग रक्षक हुआ करते थे बच्चे। स्पर्श गुप्तचर हुआ करते थे। और बच्चे अब बात करते हैं जो कौन थे ये जो ऋग्वेदिक काल है जो आ रहे थे, ऋग्वेदिक काल ये जो आ रहे थे ये कौन थे? भ्रमणशील थे। समाज होने के कारण राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, इसलिए घुमंतु होने के कारण ये जो है राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन युद्ध के समय कबीले के लोगों को मिलाकर या लोगों द्वारा छोटी छोटी सैनिक टुकड़ी तैयार की जाती थी। इमरजेंसी पड़ने पर जब युद्ध की अनाउंसमेंट हो जाती थी तो अस्थायी सैनिक टोलियाँ बनाई जाती थी। उन्हें ऋग्वेद में शर्त व्रात कण कहा गया है। याद रखना, शर्त व्रात कण कहा गया है। ऋग्वेद में अपराधी को बच्चे क्या कहा गया है? जीव ग्रव,
जीव गर्भ कहा गया अपराधी को, है ना। ऋग्वेद में उग्र को पुलिस कहा गया बच्चे। अब बच्चे ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमने आज पढ़ लिया है ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन। क्या पढ़ लिया है? ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन। तो ये आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन ऋग्वेदिक काल में जो पूछे जाते हैं, ऋग्वेदिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं बच्चे, है ना। तो ये टॉपिक आज इतना ही पढ़ाते हैं, है ना, और यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन अगली वीडियो यानी पार्ट 4 आने वाला है, और इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, है ना। ताकि ऋग्वेद मैं बच्चे इतना शॉर्ट में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इतना छोटी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों नहीं कवर कर रहा है। मुझे पता है कि बच्चे मैं हर टॉपिक डिटेल में लिख रहा हूँ, है ना। अभी भी ये जो ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में। जितना ढूंढा जाए, जितना क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी देख रहा हूँ या क्वेश्चन पेपर भी देख रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कैसे कैसे, है ना बच्चे। तो ये चीज़ देखने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना, सब कुछ लिखने के बाद, ताकि एक भी क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मार्क ना रह जाए, है ना। तो बच्चे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।